वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत से पहले आप तमाम को रिपब्लिक डे की पुरखुलूस मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर जमहूरियत की हम न सिर्फ हिफाजत करते रहेंगे बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आंच भी नहीं आने देंगे। आइए अब दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने किया दावा, कहा मुश्किल वक्त से निकलने के बाद तुर्की का तरक्की का सफर जारी, मजलूम मुसलमानों के साथ हमेशा खड़ा रहने का जाहिर किया अज़म। इसराइल ने किया ऐलान, यूएई में खोल दिया गया है अपना पहला सिफारत खाना। बहरीन, सूडान और मराकश में भी जल्द खोली जा सकती है इसराइली एम्बेसी। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने दुनिया भर को हैरत में डाल दिया। पेश की ऐसी दवा जिसे हर 4 घंटे में पीने से कोरोना से मिल जाती है बिना साइड इफेक्ट, मुकम्मल निजात। रिवायत से हटकर एक और काम कर गई नरेंद्र मोदी सरकार। रिपब्लिक डे के मौके पर सरकारी स्कीमात और प्रोग्राम्स को पेश करने वाली झांकियों के दरमियान राम मंदिर के डिजाइन की पेश की गई झांकी। रिपब्लिक डे के मौके पर किसानों पर पुलिस ने किया जमकर लाठीचार्ज। मुश्तैल किसानों ने भी की धक्का मुक्की। जहां मोदी लहराने वाले थे तिरंगा, वहां किसानों ने लहरा दिया किसानों का परचम। और किसानों की मुखालफत में कंगना ने कर दी हद पार, अपने ही देश भारत की कर दी तौहीन। ट्वीट करते हुए कहा, ऐसा हाल हो गया है इस गंवार देश का, शर्म कर लो आज। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगरान आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने हज और उम्रा सिक्योरिटी की स्पेशल फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बिन वसल अल अहमदी से मुलाकात की। मुलाकात में मस्जिद की हरम की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्स के कमांडर कर्नल यूसुफ बिन सहमी अल गदेदी और मज़कूरा फोर्स के ह्यूमन रिसोर्स के चीफ कर्नल ममदूह भी शरीक थे। इस मौके पर शेख अल सुदैस ने कर्नल अल गदेदी को मस्जिद हराम की सिक्योरिटी फोर्स का कमांडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद पेश की। शेख अल सुदैस ने मस्जिद हराम की सिक्योरिटी फोर्स की कोशिशों और ज़ायरीन की सलामती बरकरार रखने के सिलसिले में इस फोर्स के मुस्तकिल रोल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स के अहलकार अल्लाह के घर के हवाले से एक अजीम खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तुर्की के सदर एर्दोआन ने कहा है कि उनकी हुकूमत में तुर्की मुश्किल वक्त से निकल आया है और अब तरक्की का सफ़र जारी है। वो इस्तांबुल के सदारती महल से जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के 7वें इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुर्की आज ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और पावर डिपार्टमेंट में तुर्की ने खित्ते के दीगर कंट्रीज़ को पीछे छोड़कर तेज़ी से तरक्की की मंजिलें तय की हैं। सदर एर्दोआन ने कहा कि हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो पर हर सूरत अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि तुर्की दुनिया के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़ा है और अपनी रिवायात और इक़दार के मुताबिक हर मजलूम की मदद करेंगे। हमारे दिल हमेशा मजलूमों की मदद के लिए धड़कते रहेंगे। इसराइल ने ऐलान किया है कि उसने मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई में अपना पहला सिफारत खाना खोल लिया है। यह ऐलान दोनों कंट्रीज़ के दरमियान हुए एग्रीमेंट के सिर्फ 4 महीने बाद किया गया है। इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि इसराइल का अबूज़हबी में पहला सिफारत खाना उसके मिशन के नुमाइंदे एतन नाया के पहुँचने पर खोल दिया गया है। इसराइल ने हालिया महीनों में यूएई, बहरीन, सूडान और मराकश के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर एग्रीमेंट्स किए थे और उम्मीद की जा रही है कि मज़कूरा इन कंट्रीज़ में जल्द ही इसराइली एम्बेसीज खुल सकती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनेटर्स ने साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े के लिए आर्टिकल सीनेट में जमा करा दिया है। इस पेशरफ्त के बाद ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रंप ऐसे पहले साबिक़ सदर होंगे जिनकी मुद्दत सदारत मुकम्मल होने के बाद पार्लियामेंट में मवाख़ज़ा यानी इम्पीचमेंट होगा। ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने हामियों को उकसाकर कैपिटल हिल पर हमला कराया था।
वेनेजुएला की सदर निकोलस मादुरो ने दुनिया भर को हैरत में डाल दिया है। उन्होंने कोरोना वायरस के मुकम्मल इलाज के लिए ऐसी दवा पेश कर दी है जिसके 10 ड्रॉप हर 4 घंटे में पीने से कोरोना पेशेंट मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। वेनेजुएला के सदर मादुरो ने इंकशाफ भी किया कि दवा कैराटिविर का नाम है और उसकी तैयारी का सहरा वेनेजुएला के डॉक्टर एच जॉर्जियो जोस के सर जाता है। उन्होंने कहा कि इस दवा को ऐसे मरीजों पर इस्तेमाल किया गया जो दरमियानी या इंतहाई नाजुक हालत में थे। ये तमाम मरीज इन ड्रॉप्स के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। वेनेजुएला के सदर का कहना है कि इस दवा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक उनका इदारा ब्रिटेन फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की जानिब से सऊदी अरब को अगले एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस की 30 लाख डोजेस फ्राहम करेगा। वैक्सीन की एक डोज की कीमत $5.25 होगी। दुनिया में वैक्सीन तैयार करने वाले सबसे बड़े इदारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका कंपनी, गेट्स फाउंडेशन और गेवी वैक्सीन अलायंस के साथ शराकत दारी कायम की है। इसके तहत गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन के 10 मिलियन यानी 1 अरब डोसेस फराहम की जाएंगी। अफगान हुक्काम ने कहा है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान पीस एग्रीमेंट के तहत रिहाई पाने वाले 600 जंगजुओं को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब ने इल्ज़ाम आयद किया कि रिहाई पाने वाले तालिबान जंगजू एक मरतबा फिर मैदान जंग में आ चुके हैं और वह हुकूमती फोर्सेस को निशाना बनाने के मंसूबे बना रहे हैं। याद रहे कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान फरवरी 2020 में एक एग्रीमेंट तय पाया था जिसके तहत अफगान हुकूमत ने तालिबान के 5000 से ज़्यादा कैदी रिहा किए थे, जिसके बदले तालिबान ने भी अगवा किए गए 1000 अफगान सिक्योरिटी एहलकारों को छोड़ा था। सऊदी अरब में साल 2020 के 3 महीनों के दौरान 2,57,000 गैर मुल्की माइग्रेंट वर्कर्स अपनी अपनी कंट्रीज लौट गए हैं या फिर दूसरे कंट्रीज चले गए हैं। ज़राए के मुताबिक 2020 के 3 महीनों में सऊदी अरब की लेबर मार्केट में माइग्रेंट मजदूरों की तादाद करीब 1 करोड़ 2 लाख रह गई थी। उससे पहले सहमाही में ये तादाद 1 करोड़ 4,60,000 थी। अब सऊदी मुलाजमीन की कुल तादाद 32,50,000 हो गई है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।